सोचो, पंजाबी फैमिली, फ्रांस में रहना, हाई प्रोफाइल पार्टीज, बिजनेस एलाइट के साथ उठना बैठना, और फिर भी जिंदगी में एक बूंद भी शराब की नहीं थी। आज की स्टोरी है अशनीर ग्रोवर की। अशनीर खुद बोलते हैं कि उन्होंने पूरी जिंदगी शराब को हाथ तक नहीं लगाया, ना किसी का प्रेशर माना और ना ये सोचा कि अगर नहीं पीऊंगा तो लोग बुरा मान जाएंगे। उनकी बात सिंपल है, जब तुम होश में रहते हो तो तुम्हें हर एक चीज याद रहती है, और अगर सामने वाला नशे में हो तो गलती उसकी होती है और फायदा तुम्हारा। अशनीर ये बात मजाक में बोलते हैं, बट मतलब काफी गहरा है। काम अगर स्ट्रॉन्ग हो, दिमाग क्लियर हो, तो शराब की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। मिडिल क्लास नॉन बिजनेस फैमिली से आने की वजह से उनका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर था। उनके लिए पढ़ाई ही फ्यूचर का रास्ता थी। जैसे पासपोर्ट होता है बाहर जाने के लिए, वैसे ही पढ़ाई अच्छी जिंदगी के लिए। इसलिए बचपन से एक ही सोच रही, पहले पढ़ाई करो, देन अच्छी जॉब लो, फिर स्टेबल बनो। रिस्क लेने का प्लान बात का था। उनके घर में बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था, इसलिए सेफ रूट ही सबसे लॉजिकल लगता था। फाइनेंस वर्ल्ड में लोग 1-2 साल में जॉब बदलते रहते हैं, लेकिन अशनीर ने 7 साल तक कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम किया। उसके बाद अमेरिकन एक्सप्रेस ज्वाइन किया। वहां उनका काम था फिनटेक स्टार्टअप्स और उनके फाउंडर्स को समझाना। 100+ फाउंडर्स से मिले एंड एक रियलाइजेशन हुई कि ये फाउंडर्स कोई सुपरमैन नहीं है, हम जैसे ही हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये रिस्क ज्यादा लेते हैं। उनको सबसे ज्यादा इंप्रेस किया पेटीएम के विजय शेखर शर्मा ने। एनर्जी, हंगर और पेशन। अशनीर कहते हैं, अगर एक फाउंडर पर बेट लगानी हो तो मैं विजय पर लगाऊंगा। एक दिन अशनीर के आईआईटी के दोस्त का फोन आया। उसने सिंपल सी बात बोली, ऑनलाइन ग्रोसरी को बस डिलीवरी नहीं, एक प्रॉपर बिजनेस बनाना है। दोनों ने मिलकर एक सिंपल प्रेजेंटेशन बनाई और कुछ बड़े इन्वेस्टर से पैसे ले आए ताकि कंपनी ग्रो हो सके। तब अशनीर ने सोचा, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, अब खुद काम करके दिखाना पड़ेगा। इसलिए 2015 में उन्होंने ग्रोफर्स ज्वाइन कर ली। यहाँ उनको समझ आया कि इंडियन कस्टमर एक्चुअल में होता कैसा है। अशनीर के शब्दों में, इंडियन कस्टमर को सब कुछ चाहिए पर सस्ते में। कस्टमर को चाहिए सबसे कम प्राइस, छोटा पैक ताकि ज्यादा पैसे ना लगे, जल्दी डिलीवरी और ऊपर से डिस्काउंट। इसलिए अशनीर बोलते हैं, इंडिया में कस्टमर बेस्ड बिजनेस चलाना सबसे मुश्किल होता है। फ्रांस के बिजनेस में सिर्फ एक ही चीज चलती है और वो है ट्रस्ट। अगर पैसा जल्दी आ गया तो ट्रस्ट बन गया, और अगर पैसा लेट आया तो ट्रस्ट खत्म। इतना सिंपल है। भारत पे ने भी यही सीधा प्रॉमिस किया, QR लगाओ, पेमेंट भी मिलेगा और फ्यूचर में लोन भी मिलेगा। ना घूम फिर के बाद, ना कंफ्यूजन। फोन पे का मतलब भी सीधा है, अब ले लो, बाद में आराम से दे देना। नाम सुनते ही समझ आ जाता है कि काम क्या है। अशनीर का फंडा क्लियर है। जो बिजनेस सीधी बात, क्लियर प्रॉमिस और टाइम पर पैसा देते हैं, लोग उसी पर भरोसा करते हैं। पहले मार्केट में QR लगाने में 15 दिन लग जाते थे। KYC कराओ, बैंक का वेट, अप्रूवल का वेट और कस्टमर परेशान। भारत पे ने सिंपल सा काम किया। उन्होंने बोला, पहले प्रॉब्लम को छोटा करो। क्या किया? QR पहले से ही प्रिंट करके लाए। सेल्स वाला दुकान पे आया, बैंक अकाउंट लिंक किया, वहीं पे पहली पेमेंट करवा दी। बस काम तुरंत शुरू। इसलिए भारत पे सबसे तेज ग्रो कर गया। जब नो एक्स्ट्रा चार्ज वाली बात बाकी कंपनीज ने कॉपी कर ली, अब अशनीर ने बोला, अब नेक्स्ट लेवल जाना पड़ेगा। फिर नया लेयर ऐड किया, दुकानदार को लोन, इन्वेस्टर को 12% रिटर्न। अशनीर का सिंपल माइंडसेट था, जो भी प्रोडक्ट है लोग कॉपी कर लेंगे, इसलिए हर 6 महीने कुछ नया ऐड करो। सीधी बात, जो रुक गया वो मार्केट से निकल गया। अशनीर ग्रोवर की कहानी ये नहीं सिखाती कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, बल्कि ये सिखाती है कि बिजनेस वाली सोच कैसे रखें। उनका मैसेज सीधा है, ज्यादा शोर मत मचाओ और हर चीज को हाइप मत बनाओ। काम बोलना चाहिए, शब्द नहीं। मैथ क्लियर रखो, कितना कमा रहे हो, कितना खर्च कर रहे हो। अगर ये क्लियर नहीं तो बिजनेस सिर्फ इल्यूजन है। ये मान के चलो, जो आइडिया आज तुम्हें यूनिक लग रहा है, कल मार्केट उसकी कॉपी बना लेगी। इसलिए असली पावर आइडिया में नहीं, एग्जीक्यूशन और स्पीड में होती है। ये थी अशनीर ग्रोवर की कहानी। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए